नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है कि हम एम स्टार ई पंजाब पोर्टल पर किसी टीचर को क्लास कैसे एलोकेट करेंगे। तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैं बताऊँगा। इसके अलावा जो स्कूल हेड की आईडी होगी यानी इंस्टीट्यूट एडमिन की जो आईडी है उसी में से जो क्लास के टीचर हैं उनको क्लास जो है वो एलोकेट की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे मैं बताऊँगा कि अगर किसी स्कूल में सिंगल टीचर है तो वो कैसे क्लासेस को एलोकेट करेंगे। इसके अलावा अगर किसी स्कूल में एक टीचर को मल्टीपल क्लासेस मिली हैं तो वो कैसे मल्टीपल क्लासेस कैसे असाइन करेंगे। तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो अपडेट्स आएँगी एम स्टार ई पंजाब पोर्टल पर वो आपको साथ ही साथ मिलती रहेंगी और आप इस गाइडलाइन से अपना जो काम है वो आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ अब वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो पोर्टल है वो ओपन करना है और यहाँ पे आपने लॉगिन करना है यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ। तो यहाँ पर जो स्कूल हेड है उसकी जो आईडी है वो पासवर्ड जो है वो लगेगा। तो जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे, लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह से हमें अपना डैशबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमें क्लास जो है वो टीचर को एलोकेट करनी है बट उससे पहले हमें उनको रोल असाइन कर देना है। तो ध्यान रखना है कि हमें जो रोल असाइन करना है टीचर को तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास टीचर ही है बट फिर भी आपने चेक कर लेना है कि अगर वहाँ पे क्लास टीचर नहीं है तो वहाँ पर आपने उनको क्लास टीचर रोल असाइन कर देना है। तो वो भी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। उसके लिए क्या करना है, आपने एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट में जाना है। यहाँ पर आने के बाद असाइन रोल टू एम्प्लॉयी, तो यहाँ पे आने के बाद आपने उस टीचर को क्लिक करना है और जैसे ही आप उस टीचर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास टीचर की ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पे आपने टिक कर देना है। इसके अलावा एडमिशन इंचार्ज पे भी क्लिक कर देना है ताकि जो टीचर है वो स्टूडेंट का डाटा भी अपडेट कर सके। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस रहने वाला है उसमें हमें जो एचआरएमएस है इस लिंक पे क्लिक करना है क्लास एलोकेट करने के लिए। फिर एक्टिविटी ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी क्लास टीचर एलोकेशन। तो हमें इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टीचर्स को क्लास जो है वो एलोकेट की गई है। तो अगर किसी टीचर को गलती से क्लास जो है वो एलोकेट कर दी गई है तो आप उसको यहाँ से क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद आपको शुरू से प्रोसेस बताता हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे प्लस ऐड वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके स्कूल के अकॉर्डिंग प्राइमरी स्कूल है तो प्राइमरी पे क्लिक करेंगे, सेकेंडरी स्कूल है यानी कि हाई स्कूल है तो सेकेंडरी पे क्लिक करेंगे, अगर अपर प्राइमरी यानी कि 8वीं तक स्कूल है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर हायर सेकेंडरी है तो यहाँ पे आप करेंगे। तो सभी मैं बता देता हूँ। तो ये जो लॉगिन किया हुआ है ये सेकेंडरी स्कूल है तो यहाँ पे हमें सिर्फ 9-10 इसके अलावा 6-7-8 क्लासेस ही दिखेंगी। तो अगर आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो यहाँ पे आप करेंगे तो आपको 11th-12th क्लास भी शो हो जाएगी। इसी तरह अगर प्राइमरी है तो यहाँ पे आपको प्राइमरी की क्लासेस जो है वो शो हो जाएँगी। तो अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ पे जैसे मैं एक क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने जा जो वर्ड्स लिखे हैं अपर प्राइमरी इसी पे क्लिक करना है तभी आप नेक्स्ट ऑप्शन खोलेंगे। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो नेक्स्ट कोई ऑप्शन जो है वो नहीं आएगी। तो इस तरह से हमें क्लास यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल जाएगी सेक्शन की। आपके स्कूल में जितने भी सेक्शन होंगे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी। तो आपने सेक्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप क्या है, तो यहाँ पे हमें क्लास टीचर लिख देना है, रिप्रेजेंटेटिव या इंचार्ज है या सुपरवाइजर हेड मिस्ट्रेस हैं, तो जो भी होंगे तो उनको यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। फिलहाल अभी यहाँ पे हम क्लास टीचर की बात कर रहे हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी क्लास टीचर की होगी। स्टाफ टाइप जो है वो टीचिंग है। इसके बाद हमें एम्प्लॉय का जो नाम है वो यहाँ से सर्च करके उसका नाम सेलेक्ट करना है और एलोकेट कर देना है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्लास 7 सेक्शन ए के लिए क्लास टीचर को असाइन कर दिया है, यानी कि उनको क्लास जो है वो एलोकेट कर दी है। एक टीचर को 7th क्लास एलोकेट कर दी है। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक टीचर के पास मल्टीपल क्लासेस हैं, यानी कि ये जो एम्प्लॉई है इसके पास एक और क्लास है, तो हम उसको कैसे एलोकेट करेंगे। तो उसके लिए दोबारा से हमें ऐड वाली ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट और कोई क्लास होगी तो उसको सिलेक्ट करना है। सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप क्लास टीचर। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, को क्लास टीचर को सिलेक्ट करना है।
नेक्स्ट हमें स्टाफ टाइप, टीचिंग और एम्प्लॉय का जो नाम है वो यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो ये प्रोसेस है कि अगर एक टीचर के पास मल्टीपल क्लासेस हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पे एलोकेट कर देना है। तो इस तरह से आप उसको एलोकेट कर देंगे। एक चीज़ और आपको यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर दूँ कि अगर आप ऐड में जाके दोबारा से 8th क्लास के लिए किसी टीचर को क्लास एलोकेट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं क्लास टीचर करके किसी टीचर को सेम क्लास एलोकेट करूँगा तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगी कि टीचर ऑलरेडी असाइन टू सेम क्लास। तो इसलिए सेम क्लास के लिए आपको एक टीचर असाइन करना है और अगर मल्टीपल क्लासेस हैं एक टीचर के पास तो उसके लिए हमें को क्लास टीचर को असाइन कर देना है। तो ये प्रोसेस रहने वाला है कि हमें टीचर को क्लास जो है वो कैसे एलोकेट करनी है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप। फिर भी कोई डाउट क्यूरी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट बात पे आता हूँ कि अगर स्कूल में सिंगल टीचर है तो उसको क्लास जो है वो कैसे एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो सिंगल टीचर है वो अपनी एडमिन आईडी से ही सारे काम करेगा। उनको कोई भी रोल असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, या जो भी रोल्स होंगे वो खुद ही एक्टिव करेंगे, यानी कि वो सारे रोल खुद ही यूज़ करेंगे। पूरे पोर्टल को वो खुद ही ऑपरेट करेंगे सिंगल टीचर, चाहे वो स्टूडेंट डाटा है, चाहे वो टीचर डाटा है, चाहे वो और भी अपडेशन होगी पोर्टल में तो वो सिंगल टीचर के द्वारा की जाएगी। तो जो भी क्लासेस की अपडेशन है या क्लास की अटेंडेंस मार्क करनी है तो सिंगल टीचर की तरफ से अपनी आईडी से ही सारे काम जो है वो हो जाएँगे। तो अगर कोई इंस्टीट्यूट एडमिन है या कोई इंचार्ज है या कोई स्कूल हेड है, उनके पास क्लास भी है और उनकी अटेंडेंस भी करनी है, अपनी खुद की अटेंडेंस भी करनी है, तो सारा काम उनकी अपनी आईडी से ही हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस था कि कैसे आप जो क्लास है वो एलोकेट करेंगे। नेक्स्ट और भी वीडियोज़ आएँगी आपके लिए। जैसे-जैसे पोर्टल में अपडेट आती जाएँगी वैसे-वैसे हम सारी जो वीडियोज़ है वो आपके लिए अपलोड करते जाएँगे। तो चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और हमारे अध्यापक साथियों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो इस वीडियो को देख के अपने जो क्लास एलोकेशन है वो आसानी से कर सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।